हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। ये ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ संडे के सुबह से। और आज मेरा मूड पूरा ख़राब हो गया था क्योंकि आज संडे था यार। और संडे को थोड़ा सा फ्री रहती है क्योंकि वैसे भी हम होम मेकर्स को संडे हो या कोई भी डे हो फ्री नहीं रहता। बट संडे को सब लोगों का छुट्टी रहती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। थोड़ा लेट उठना पड़ता है और कुछ नहीं। बट आज मेरा संडे ख़राब इसीलिए हुआ क्योंकि आज हस्बैंड का ऑफिस था तो उनको जाना था ऑफिस। और जब वो ऑफिस जाएंगे तो दोपहर को तो आएंगे नहीं, तो उनके लिए मेरे को लंच बनाना था और उनको बिना लंच के भेज भी तो नहीं सकती थी। तो मैं फिर सुबह उठ गई थी और मेरे को बड़ा आलस आ रहा था क्योंकि संडे एक ही दिन मिलता है यार थोड़ा सा लेट उठने का। तो आज मेरा वो छूट गया था तो मैं बना रही थी अभी उनके लिए लंच के लिए। चने रखी थी मैं फ्रिज में, बॉइल्ड चने। तो आज काम आ गया था वो मेरा मेरा आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने का बट क्या करें, कभी कभी ऐसा होता है। हम होम मेकर्स के साथ तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमको मन भी नहीं करता है और हम फिर भी करते हैं। तो इसीलिए मैं आज ये ब्लॉग में सारे हाउसवाइफ्स के लिए मेरे तरफ से एक बड़ा सा सैल्यूट, जो इतना अच्छे से मैनेज करते हैं पूरे घर को। सो मैं अभी बनाने लगी थी चने की सब्ज़ी। बस ऐसे ही नॉर्मल बना रही हूँ प्याज काट के, ऐसी कुछ ग्राइंड वाइंड करके नहीं बना रही हूँ, काट कूट के बना दे रही हूँ सब। तो वही प्याज डाल दी थी अभी। और अदरक, थैंक गॉड कि अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा रेडीमेड रहता है, इसीलिए मैं रखती हूँ कि यही सुबह सुबह कभी कभी काम आ जाता है। अगर अदरक लहसुन का पेस्ट, अरे इतना सुबह कौन ग्राइंड करेगा, सबको मतलब तकलीफ़ हो जाती है फिर ग्राइंडर की आवाज़ से सब उड़ जाएंगे क्योंकि मुझे उठना पड़ता है 5 बजे और इतनी जल्दी मैं कैसे करूँ। तो इसीलिए सूखी सब्ज़ी ठीक है बट ऐसी कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी के लिए तो अदरक लहसुन का पेस्ट तो चाहिए। तो इसीलिए मैं रखती हूँ, कभी कभार यूज़ करती हूँ, हमेशा नहीं करती हूँ। तो उधर मेरी चने की सब्ज़ी बन रही है और मैं यहाँ पे आटा लगा दी थी क्योंकि ये आटा मैं लगा रही हूँ अभी उनके लंच बॉक्स के लिए। और फिर उनको नाश्ता भी बना दूँगी, पराठा। एक ही बार में काम ख़त्म हो जाता, डबल से कुछ पोहा वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा, इसीलिए तो मैं अभी ही आटा लगा दे रही हूँ। तो वो लंच बॉक्स में 3 ही रोटी लेके जाते हैं, ज़्यादा नहीं लेके जाते हैं। तो अभी मैं उनके लिए 3 रोटी बना दूँगी और फिर मैं ब्रेकफास्ट में उनके लिए फिर पराठे बना दूँगी थोड़े से हेवी पराठा बना दूँगी तो उनका हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अभी उनके लिए उधर साइड रोटी बनाने के लिए तवा चढ़ा दी थी। तो मैं ना आटा जब गूंथती हूँ तो उसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ क्योंकि बोलते हैं आटे में नमक डालने से थोड़ा अच्छा रहता, बरकत रहती है। सो मैं आटे में नमक डालती हूँ, वो भी है, और थोड़ा सा रोटी ना टेस्टी लगता है। सो मैं आटे में हमेशा नमक डालती हूँ। और मैं कोई आटे को ना रेस्टिंग वेस्टिंग टाइम नहीं देती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचता। क्योंकि सुबह सुबह मैं सुबह ही आटा गूंथती हूँ, ऐसा कुछ फ्रिज वगैरह में नहीं रखती हूँ। सुबह थोड़ा सा ही रोटी बनाना रहता है तो मैं इसीलिए फटाफट हो जाता है। तो मैं रेस्टिंग वेस्टिंग तो टाइम देती नहीं हूँ। तो मैं बिना रेस्टिंग की भी मेरा रोटी अच्छे से फूल जाती है। आप तो देख ही रहे होंगे, अच्छा फूल रही है तो फिर क्यों ही रेस्टिंग दूँ, है ना। तो इसीलिए मैंने फटाफट से बना ली थी रोटी और सब्ज़ी। और वो बेसिकली रोटी और सब्ज़ी ही लेके जाते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं लेके जाते हैं। वो उतना भी लेके जाने के लिए उनको बहुत तकलीफ़ हो जाती है क्योंकि ना उनको लंच ऑफिस में खाना उनको पसंद ही नहीं रहता। वो तो ज़बरदस्ती खाना पड़ता है क्योंकि फिर स्किप हो जाएगी ना लंच, इसीलिए। तो मेरा रोटी सब्ज़ी बन चुकी थी तो मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी थी। यार ठंड भी बहुत पड़ रही है, बहुत ना तकलीफ़ होती है सही में। जब उठते हैं ना बेड से, आँख खुलती है ना, तब ऐसा लगता है अरे यार इतनी जल्दी सुबह हो गई। फिर उठ के जब मैं ब्रश वगैरह करती हूँ, क्योंकि मैं जब भी उठती हूँ ना तो मैं पहला करती हूँ, मेरा ब्रश पहले रहती है। मैं ब्रश करके मुँह धोती हूँ, उसके बाद जाके किचन का काम कुछ भी करती हूँ, नहीं तो नहीं होता। तो देखिए मैं अभी दिखा रही थी, थोड़ा सुबह हो चुकी है और मेरी चाय भी बन चुकी थी। तो मैं ना पहले तो चाय एंजॉय करूँगी, उसके बाद बाकी का काम, क्योंकि लंच तो हो गया तो वो टेंशन ख़त्म हो गई। तो अभी मैं चाय एंजॉय करूँगी।
तो मेरा चाय मैंने पी चुकी थी और हस्बैंड का नहाना भी हो चुका है अभी। तो अभी मैं गरम गरम पराठे बना दूँगी। इसीलिए ना मैं वो चकला और बेलन ना मैं धोती नहीं हूँ इकट्ठा, फिर धोऊंगी जब ये सब बन जाएगा। और ऋषभ भी जब स्कूल जाता है ना तो उसका भी पराठा बनाती हूँ, फिर इकट्ठे मैं लंच में ही धोती हूँ सब चीज़, ये चकला बेलन मोस्टली तो, और तवा भी। तो अभी मैं वही घी रख दी थी पैन के ऊपर, तो वो गर्म हो गया था। तो मैं इनके लिए घी का ही बनाती हूँ, जैसे इनके लिए और ऋषभ के लिए पराठे वगैरह बनाऊँ ना तो वो स्पेशली मैं घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं खाती घी, थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। मुझे पसंद ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो इसीलिए मैं ये ना स्क्वायर शेप का पराठा बना रही हूँ, और थोड़ा सा नमक बीच में डालती हूँ क्योंकि उनको ना नमक वाले पराठे अच्छे लगते हैं। तो मेरा वैसा कुछ नहीं रहता, मैं कुछ भी खा लेती हूँ। सो मैं उनके लिए वही नमक वाले पराठे बना रही हूँ। आप देख ही रहे होंगे 3 गोले बनाई हूँ, क्योंकि ये जो और एक गोला है ये ऋषभ के लिए नाश्ते के लिए बन जाएगा। मेरा नाश्ते का इतना कुछ रहता नहीं है, मैं कुछ भी खा लेती हूँ जो भी रहा, तो मैं बाद में देख लूँगी। क्योंकि आखिर में हमको ही तो करना रहता है ना, इसलिए थोड़ा सा आलस कर लेती हूँ, बट मैं नाश्ता तो कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। तो सत्तू वगैरह रहा तो वो पी लेती हूँ, या फिर रागी का कुछ नाश्ता हुआ, या वो रागी का वो नहीं पीते क्या, क्या बोलते उसको, घोल के, रागी घोल के, तो मैं वो ले लेती हूँ, तो वो हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा ना पराठा बन के रेडी हो चुका था 2 उनके लिए, तो उनको मैं अभी ना चाय पराठा ही दूंगी। वो बेसिकली चाय पराठा ही खा के जाते हैं, नहीं तो गर्मियों में कैसा दही और पराठा दे देती हूँ, वो खा के जाते हैं। नहीं तो अचार पराठा कभी कभी खाते, तो वो उनकी मर्ज़ी। तो आज तो मैं चाय पराठा ही दे दूँगी, क्योंकि दही तो दूँगी नहीं, इतनी ठंडी में क्या दही खाएंगे यार, और ऊपर से दही फ्रिज में भी रहता है तो वो तो और ठंडा, वो तो और ठंडा लगेगा, ऊपर से तबीयत ख़राब करनी है। तो इसलिए अभी तो दही पराठा नहीं दूँगी, और अचार पराठा नहीं खाएंगे, तो इसीलिए मैं अभी चाय के साथ दे दूँगी, तो चाय के साथ पराठा खा के चले जाएंगे। और मैं फिर देखती हूँ बाकी का काम करूँगी, क्योंकि मैं एक बार अगर सुबह उठ गई ना फिर नहीं सोती, बाकी तो मैं अपना काम कंटिन्यू चलता रहता है। वो सीन नहीं है मेरा कि हाँ फिर ये हो गया तो जाके फिर सो जाओ, फिर उठो, फिर सो जाओ। मतलब ट्राई भी करूँ ना फिर भी नींद नहीं आएगी, तो फालतू बिस्तर पे पड़ने से अच्छा घर का कुछ काम ही निपटाया जाए। तो 2 पराठा मेरा बन चुका था, अभी ये वाला मैं ऋषभ के लिए बना दे रही हूँ। वो जब सो के उठेगा, अभी तो वो सोया हुआ है, सो के उठेगा तो उसके लिए हो जाएगी। इसको मैं हॉट केस में डाल दूँगी तो थोड़ा सा गर्म ही रहेगा जब तक वो नाश्ता करेगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी ना 6:30 बज चुके होंगे। तो अभी हो गया था ये, मैं चाय छान के उनको दे दी थी। और उसके बाद अभी तो नल आ जाती है हमारा, तो इसीलिए मैं अभी कपड़े धोने के लिए, जब भी धोती हूँ ना अभी धोने के लिए रख देती हूँ। तो मशीन में लोड कर दी, अभी पानी भर के मशीन चला लूँगी। और अभी ना हस्बैंड भी जा चुके हैं, और मैं अभी कर रही हूँ मेरा एक्सरसाइज। ये मेरा रोज़ का डेली रहता है। हाँ, मेरे को एक कमेंट्स आया था वो उनका नाम याद नहीं आ रहा, और उन्होंने पूछे थे मेरे को कि दिया आप इतना स्लिम कैसे रहते हो। तो ये देखिए, ये है मेरी स्लिम होने की राज। कि मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं रोज़ सूर्य नमस्कार करना कभी नहीं भूलती हूँ, ये बहुत अच्छा रहती है। ये 20 बार तो मैं कर ही लेती हूँ दिन में। और ये सूर्य नमस्कार से जो एनर्जी और जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं ना, ये दिन भर हमको पूरा फिट रखता है और एनर्जेटिक रखता है। तो सूर्य नमस्कार होने के बाद मैं अनुलोम विलोम, कपालभाति और मेडिटेशन तो ज़रूर से कर लेती हूँ। कम से कम मैं 30 मिनट्स तो करती हूँ, अगर सुबह नहीं हुआ तो शाम को कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग है संडे वाला, और आज हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, तो घर में हम दोनों हैं, ऋषभ और मैं। तो आज मुझे कुछ सामान चाहिए था, तो मैं सोची चलो हम दोनों ही चलते हैं। आज हमारी माँ बेटे का मी टाइम है,
हम दोनों एंजॉय करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट। यहाँ पे पास में एक मार्ट है, हाँ मार्ट है, तो वहाँ से मैं कुछ सामान लाऊंगी। और ये सबका स्पेशली मैगी ख़त्म हो गया है और उसको मैगी खाना था, कल से बोल रहा है, तो मैगी ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए मैं सोची चलो ला देते हैं। और ये तैयार हो चुके हैं, है ना, बोलो क्रीम वाला, तो ये तैयार हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ। ऑलरेडी कितने बजे है, ऑलरेडी 11 बज रहा है। वैसे भी ठंडी में ना थोड़ा लेट ही खुलता है सब चीज़। तो अभी मैं जा रही हूँ, खाना वाना सब बन चुका है क्योंकि आज हस्बैंड गए थे ऑफिस, तो मैं उनका लंच बना दी थी, तो सब्जी वब्जी बना दी थी, चने की सब्जी बना था, तो है तो हमारा हो जाएगा। अभी हम आके फिर देखते हैं, अगर कुछ होगा तो बनाऊँगी। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आके, बाय। सो हम निकल चुके थे मॉल से, बाहर आ गए थे, जो भी ख़रीदारी हो चुकी थी मैं घर पे जाके दिखाऊंगी अभी। और अभी रोड पे हम लोग जा रहे हैं। और हम ना, मैं पहले भी आपको बताई थी शायद कि मुझे ना स्कूटी चलाना नहीं आता तो ये वॉकिंग डिस्टेंस में ही था ये मॉल, तो हम दोनों चल के ही चले गए थे, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, वॉकिंग सुबह की सुबह तो नहीं हुई थी, 11 आई थिंक 12 तो बज ही चुका था। देखिए ऋषभ पहले पहले ही आगे आगे जा रहा। सो अभी हम घर आ चुके हैं और अभी जस्ट आए, तो बज चुका है 12:10। तो अभी देखूँगी कुछ लंच क्या बनाऊँगी, और चलिए मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। यस चलो चलो मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। मेरे पे दिखाना था, दिखाई तो ये कॉपीज दो, मेरी हिंदी और इंग्लिश खत्म हो गई, 2 कॉपीज। इसमें ये है चिप्स, ये मेरा डिश वॉश ख़त्म हो गया था तो ये लाई हूँ। थोड़ा फास्ट दिख रहा है जो ब्लॉगिंग में, तो फास्ट दिख रहा है। और ये लाइजो मैगी का पैकेट, ये पास्ता मसाला पिन जोन्स पास्ता मसाला, वेरी वेरी नाइस। और ये ब्रेड का पैकेट, ऑयल, स्पॉन्सर बाय पनीर, सफ्ट निविया, चीज़ क्यूब्स, सोशल बाय फेयर एंड लवली, पेपर बोट, ये कार्टून, फेविबॉन्ड, और ये लाई हूँ वेनिला। और आज ना बेडशीट धोई थी तो तो यही सब शॉपिंग करके हम लोग आए। कुछ इसमें ज़रूरी शॉपिंग नहीं था, 1-2-3 सामान ज़रूरी था, बाकी सब हैवी शॉपिंग करके आए। ऐसे ही होता है जब भी हम लोग शॉपिंग वगैरह करके आते हैं ना, तो उसमें काम की चीज़ें कम और बस जो इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा रहती है, जैसे पेपर। तो इसीलिए मैं अकेली जाती हूँ, कभी भी शॉपिंग करने हस्बैंड के साथ नहीं जाती हूँ। वो ज़्यादा शॉपिंग रहता है ना डीमार्ट वाला, तो तभी मैं उनके साथ जाती हूँ, नहीं तो मैं ऐसी जाती हूँ क्योंकि फिर वो रहते हैं ना, वो मुझे कुछ भी नहीं खरीदने देते इसलिए मैं अकेली जाती हूँ। ऐसी कुछ सामान जो मतलब नेसेसरी अभी नहीं है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो तब मैं ले आती हूँ। तो यही सब शॉपिंग करके अभी मैं आई, अभी देखूँगी लंच में क्या बनेगा। ऑलरेडी तो बोली थी कि हाँ है कुछ, और फिर देखते हैं क्या बनता है। बाय बाय। तो फ्रेंड्स ये था शाम का क्लिप, और मैं ब्रेड भी लाई थी और चीज़ भी लाई थी, तो इसीलिए शुरू हो गया था ऋषभ का कि मुझे ब्रेड पिज़्ज़ा खाना है, तो इसीलिए मिनी पिज़्ज़ा तो इसीलिए मैंने उसके लिए ये बना दी थी। वो ओवन में एक तो बना रही हूँ और ये तवा पे भी आराम से बन जाता है, देखिए कितना अच्छा है। और ये वाला ओवन में बनाई थी। सो गाइज़ यहीं तक था आज का मेरा वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और मैं मिलती हूँ आपके साथ और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।